हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोगी कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर की महीने में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि भाषा अधिगम को एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा। अगर जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग को अगर हम नेचुरल प्रोसेस नहीं मानते हैं तो कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा। हमें पता है अगर हम यह मान ले कि भाषा सीखना नेचुरल प्रोसेस नहीं है तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि भाषा हम अपने आप नहीं सीख पाएंगे, बल्कि उसे सीखने के लिए अभ्यास, शिक्षण और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। प्रयास की आवश्यकता जो है वो होती है, प्रैक्टिस करना, ऐसे ही हम सीखेंगे। इसलिए भाषा प्रयास और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा प्रयास और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, ये सही होगा। और ये जो है भाषा निरंतर परिवर्तनशीलता रहती है, तो ये कथन भाषा की प्रकृति को बताता है कि समय के साथ साथ भाषा बदलती रहती है। लेकिन ये नहीं पता है कि भाषा सीखना प्राकृतिक है या प्रयास से सीखी जाती है। इसलिए ये जो ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं है। और जो बी का ऑप्शन है, ये जो कथन है ये भाषा की संरचना और जो संगठन है उसको दर्शाता है। भाषा एक व्यवस्थित संरचना है ना, भाषा में ध्वनि, व्याकरण और जो शब्द है उसका एक व्यवस्थित ढांचा होती है, परंतु इसका संबंध भाषा सीखने प्रक्रिया से सीधे नहीं है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। डी का देखते हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें भाषाओं की अलग अलग विशेषताओं को दर्शाती है। हर भाषा की अपनी अपनी ध्वनियाँ होती है, ग्रामर होते हैं और जो शब्दावली होते हैं। लेकिन ये जो कथन है ये भी भाषा सीखने की प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रक्रिया को क्लैरिफाई नहीं करता है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कक्षा में मौखिक प्रस्तुत के समय विद्यार्थियों क्रम द्वारा अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाना सबसे उपयुक्त होगा? जब मौखिक प्रस्तुत का मूल्यांकन करते समय जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनको मुख्य रूप से उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी कितना जो विषय है उसे समझ पा रहे हैं, कितना स्पष्टता आ रहा है, तो कितनी स्पष्टता और प्रवाह के साथ वो बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन है उसका जो भाषा में बोलने में। तो ऑप्शन 1 सही होगा। और क्या है, विषय को वो कितना समझता है, विषय की समझ और उपयुक्त जानकारी, तो ये भी है। प्रसिद्ध लेखकों को उदाहरण का प्रयोग नहीं, लेखकों से कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर। और जो समझने के बाद जो प्रेजेंटेशन वो देता है, प्रस्तुत का तरीका एवं आत्मविश्वास कितना है वो भी टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही लग रहा है, 3 गलत है। जो जहाँ पर भी 3 है वो कैंसिल कर दो। तो ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प क्या है चुनिए। ये एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया है।
तो भाषा के शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनानी चाहिए। जो ये एसेशन दिया है, तो जो भाषा सीखते समय जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो भी सीखने का जो एबिलिटी है और जो इंटरेस्ट है वो, और जो उनका समझने की जो शक्ति है वो सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षक को ऐसी शिक्षण योजना बनानी चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जो आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो ये जो अभी बात बोल रहा है ये सही है। उसका रीजन क्या है? नई भाषाओं को सीखने वाले विद्यार्थियों की सीखने की गति, पृष्ठभूमि और क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। यही स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों में जो विविधता होने के कारण व्यक्तिगत अधिगम योजना आवश्यक होती है। इसलिए जो रीजन और एसेशन दिया, रीजन जो दिया है एसेशन का वो सही है, तो सही होगा, दोनों ही सही है। और जो रीजन दिया गया है वो भी एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा कथन ए और आर दोनों सही है, तथा कारण आर जो है वो कथन का उचित व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने भाषा शिक्षक से नए शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शिक्षण सामग्री के चयन का कार्य करने को कहा। सामग्री का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कम प्रासंगिक माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? विद्यार्थियों की सीखने संबंधी आवश्यकता और उनकी भाषाई पृष्ठभूमि। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों की भाषा को समझने और पृष्ठभूमि भिन्न होता है सभी बच्चों के लिए। तो सामग्री उसी अनुसार चुनी जानी चाहिए। तो यह गलत है। शिक्षण सामग्री की उपयोगिता एवं उपयुक्तता। यदि सामग्री उपयोगी और पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होगी, जो पढ़ाया जाता है उसके कॉपी नहीं होगी, तो अधिगम प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण आधार है। कम प्रासंगिक पूछा है तो ये दोनों तो सही है। सीधा है विद्यार्थियों का कक्षा स्तर और समझ की क्षमता जो है, तो सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही हार्ड और बहुत ही सरल मतलब सिंपल सामग्री अधिगम को प्रभावित करती है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो ऑप्शन डी दिया गया है वो है क्या? सामग्री का अत्यधिक सजावटी एवं आकर्षण आवरण। शिक्षण सामग्री जो है उसे चुनते समय मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि वो विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं को और उनकी भाषा का जो स्तर है तथा विषय की जो समझ है उसको अनुकूल हो, उससे अनुकूल हो। सिर्फ पुस्तक का बाहरी आकर्षण या सजावट आवरण शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है। इसलिए ये सबसे कम प्रासंगिक बिंदु है। यहाँ पर पूछा था कौन सा कम प्रासंगिक बिंदु है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों अधिगम संबंधी कठिनाइयों जो लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटीज है उसका सामना कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा के अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा है, उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट्स को
समान अवसर देना चाहिए और उन्हें जो है मुख्य धारा की कक्षा में सक्रिय रूप से शामिल करना होगा, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए, दृश्य सामग्री और गतिविधियों का प्रयोग करें। और क्या है, विद्यार्थियों को जिम्मेदारियां प्रदान करेंगे अगर तो अच्छा होगा, तथा उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने का जो अवसर है वो देना चाहिए। तो सही आंसर होगा शिक्षक को दृश्य सामग्री एवं गतिविधियों की सहायता से प्रस्तुत करना, ये सही है। विद्यार्थियों को कक्षा की विभिन्न जिम्मेदारियों में भागीदारी देना ताकि वो अच्छे से सीख पाएंगे। और क्या है, विद्यार्थियों को अन्य सहपाठियों के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। तो ए बी सी दोनों सही है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है। मनुष्य द्वारा बिना औपचारिक शिक्षण के स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? जो हमारा मदर टंग है या जो मातृभाषा है, मदर टंग ये भाषा होती है जिसे क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं अपने जो फैमिली है और जो आसपास के जो भी पड़ोसी है, नाइबर है या रिलेटिव है, उसी एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। इसे सीखने के लिए कोई भी विशेष ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो बच्चा क्या करता है, उनके पेरेंट्स से हो या उनके जो नाइबर्स है उन्हें डेली बेसिस पर देखते हैं और उनसे ही सीखते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मातृभाषा ही बोलेंगे। बोलना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष से संबंधित कौशल माना जाता है? क्या माना जाता है? जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं या कुछ राइटिंग करते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा थॉट और जो हमारा इमोशन है उसके बारे में जानकारी प्रकाश करते हैं। और तो ये क्या होगा, अभिव्यक्त करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं जो, तो ये होगा अभिव्यक्तात्मक पक्ष। ऑप्शन ए होगा सही। किसी बच्चे द्वारा सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? फर्स्ट बच्चा जो भाषा सीखता है उसे क्या बोलते हैं? जो अपने घर से ही वो सीख के आता है वो तो मातृभाषा ही है। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बच्चे क्या करते हैं, अपने जो भी एनवायरनमेंट है और जो पेरेंट्स है उन्हीं से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सुनना किसे कहा जाता है? जब भाषा सीखते हैं सुनने को क्या बोला जाता है? भाषा शिक्षण में सुनना केवल ध्वनि सुन लेने की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ साउंड सुनना ये नहीं होता है, बल्कि जो सुने हो उसको समझना चाहिए। समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, भावना और अर्थ जो भी है उसे समझते हैं, तभी वास्तविक श्रवण और कौशल विकसित होती है। तो सही आंसर होगा, जब हम ध्यान पूर्वक और अर्थ समझते हैं तभी उसे शिक्षण माना जाएगा। दैनिक जीवन में मनुष्य द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा कौशल कौन सा है? ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। तो डेली बेसिस पर सबसे अधिक समय सुनने में व्यक्त करते हैं। हम बातचीत जब करते हैं और चाहे क्लासरूम में जब हम शिक्षण करते हैं तब हम सिर्फ सुनते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम हम सिर्फ सुनते हैं, लिसन करते हैं। तो सही होगा क्या? सुनना, ऑप्शन बी।
तो यहाँ पर हमने टोटल 10 को MCQ डिस्कस किया है। 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।